आ गया था कि आप 2000 बिल बनाइए, 15,000 मिलेगा। हम उन महोदय से जानना चाहते हो, आपके मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहते हैं, महोदय जी आप भी आगे आइए और हम सभी मीटर रीडरों को जो समस्या है उसका निदान करिए। धमकाने से क्या फायदा है? आपके भी बीवी बच्चे, आज हमारी नौकरी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी टॉर्चर किया जा रहा है। कहने पर जैसे कहा गया कि आपको बनाना हो तो बिल बनाइए, इससे ऊपर नहीं लिया जाए। आपकी जो समस्याएं बनी हुई है, कितने दिन से समस्याएं बनी? ये पिछले 3 महीने से है। 3 महीने से हम लोगों को कोई वेतन नहीं मिला। अब की बार मिला भी है तो 2 रुपए के बिल के हिसाब। अभी सैलरी आपको नहीं मिल पा रही, जो आप काम कर रहे हैं उसका पैसा आपको नहीं मिल पा, क्या क्या समस्याएं आ रही? बहुत समस्या है, सैलरी नहीं मिल रही है और क्या, सभी लोग तकलीफ में, कौन जाएगा फील्ड में। मेरी मौजूदगी अभी गोंडा जनपद के कलेक्टर परिसर के टीन शेड में है। जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिजली कर्मी है, मीटर कर्मी है, जो घर घर जाकर मीटर रीडिंग का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में जो विद्युत विभाग है उसको रेवेन्यू उपलब्ध कराते हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली होने का दावा करती है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो दावा करती है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं वो किस हालत में है, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो मीटर कर्मी हैं, उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण आज हम आपको गोंडा जनपद के 63% में यहाँ पर मौजूद जो मीटर रीडर कर्मी है इनसे जानेंगे। आखिर ये क्यों आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री है क्या शर्मा जी, जब वो क्षेत्र में जाते हैं और उनसे ये सवाल किया जाता है कि मंत्री जी क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है, तो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए वे जय श्री राम का नारा लगवा देते हैं और वहां से चलता बनते हैं। क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को, खासकर विद्युत कर्मियों को, विद्युत उपभोक्ताओं को जय श्री राम के नारा के सहारे कब तक योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार केवल अब राम के नाम से चलेगी? क्या उत्तर प्रदेश के गरीब या जनता या जो कर्मचारी हैं, क्या राम के नाम से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? यहाँ पर जो मीटर रीडर कर्मी हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आए, इनका बात समझें और इनसे जानने का प्रयास करें कि आखिर इनकी क्या समस्या है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। भैया आपका क्या नाम? सचिंदर सिंह। आप लोग अभी यहाँ कलेक्टर परिसर में आए हैं, क्या समस्या आपकी जरा बताइए। हम लोगों की समस्या है कि हम लोग मीटर रीडर विभाग से हैं, तो हम लोग बिलिंग कर रहे थे। तो पिछली जो कंपनी थी वो हमें 5 रुपए बिल के हिसाब से जोड़ के दे रही थी। तो आने वाली जो नई कंपनी 3 महीने पहले आई है, ये हम लोगों को बताई कि डाउनलोडेड बिलिंग का 7 रुपए और मैनुअल बिलिंग का 5 रुपए के हिसाब से बिलिंग का पैसा मिलेगा। लेकिन इसके बाद ये जब 3 महीने बाद सैलरी भी दिए तो 2 रुपए बिल के हिसाब से दे दिए। ऑफिस में हम लोगों जब सूचना देने पहुंचे, शिकायत करने पहुंचे, तब ये लोग गाली गलौज पे उतारू हो गए। इसीलिए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए। आप जब पहले जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कितने रुपए बिल के हिसाब से दे रहे थे? वो 5 रुपए के हिसाब से दे रही थे, कह के दे रही थी, वो झूठ बोल के नहीं दे रही। हाँ। अभी जिस कंपनी में आप हैं ये आपको 2 रुपए प्रति बिल के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ। और ये आपकी जो समस्याएं बनी हुई है, कितने दिन से समस्याएं बनी? ये पिछले 3 महीने से है। 3 महीने से हम लोगों को कोई वेतन नहीं मिला। अब की बार मिला भी है तो 2 रुपए के बिल के हिसाब से। आप लोग की जब ज्वाइनिंग की हुई होगी तो कोई एग्रीमेंट आपका कंपनी से हुआ होगा, क्या बात होगी, पूरी बात को बताइए, किस आधार पर आपकी कैसे ज्वाइनिंग? नहीं, हम लोगों को ज्वाइनिंग जब हुई थी कोई एग्रीमेंट लिखित नहीं था। ये लोग सीनियर थे, इन्हीं के बस मौके कहने के हिसाब से हुआ है बस। हाँ। कंपनी की तरफ से कुछ साधन, आपको कोई चीजें, कुछ उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? कंपनी के तरफ से जो उपकरण उपलब्ध कराए गए थे उनके भी पैसे लिए गए हैं, जो कि फॉर्म में लिखा था कि ना तो ज्वाइनिंग का कोई पैसा है और ना तो किसी उपकरण का कोई पैसा है। उसके बाद भी हम लोगों से जबरन पैसे लिए गए। हाँ। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? तब उसमें साफ साफ फार्म में लिखा हुआ स्पष्ट है कि ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं देना, तो आपने पैसा क्यों दे दिया? ये कंपनी जो आई थी, ज्यादा पैसे देने के चक्कर में हम लोग सोचे चलो दे दो, ज्यादा पैसे दे रही है उससे पिछली वाली से, ये सोचकर हम लोग दे दिए। हाँ। और जो है फार्म का पैसा 1510 रुपए लिए हैं, ये सब्जी के दुकान पे फार्म बेचवा रहे थे। सब्जी के दुकान से हम लोग फार्म लिए हैं, वो 10 रुपए के हिसाब से उसे मिला है, 1500 के हिसाब से पता नहीं कौन लिया, हमें नहीं पता। भैया क्या नाम है आपका, बताइए क्या समस्या? मेरा नाम राहुल यादव है, मैं मीटर रीडर पे हूँ। कहाँ पे, आप किस क्षेत्र में काम? मैं बेलसर में मीटर रीडर हूँ। तो जो है हमारा सबका जो है बिलिंग का पैसा रोक लिया गया है। मैं 3 महीना से बिल बनाया हूँ,
और बिल बनाया और उन्होंने हमको 10 रुपया कहा था और नॉर्मल का 5 रुपया कहा था। तो हम सब लोगों ने प्रोब ओसीआर बनाया, उसका 10 रुपया और 7 रुपया देने को कहे थे और नॉर्मल का 5 रुपया। तो हम सब लोगों ने कहा कि चलो हाँ भाई, नई कंपनी आई है, अच्छे से काम करेंगे, वेतन सही मिलेगा। हम सब लोगों ने तन मन धन तीनों ने उछावर कर दिया। पेट्रोल लगाया गाड़ी में, समय खर्च किया, मेहनत किया, गर्मी का मौसम भी था, ठीक है? और उसमें बीमार भी पड़ गए, ठीक है? तो काफ़ी मेहनत करने के बाद में 3 महीना सैलरी नहीं आई। अगले महीने में 29 तारीख को शाम के टाइम सैलरी लगाई गई और उसका 2 रुपया दिया गया। यानी बात हुई थी 10 रुपए की और आपको दिया गया 2 रुपए। और हम सब लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया कि भाई आपकी कितनी आई, आपकी कितनी आई? तो पूरे मंडल में हर किसी का 2 रुपया दिया गया। हो सकता है उसी में किसी का 2 रुपया से कम भी दिया गया, ठीक है? तो हम सब लोग आज यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे, ठीक है? और काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है। कहने पर जैसे कहा गया कि आपको बनाना हो तो बिल बनाइए, इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और जो सैलरी रुकी है उसका कोई कन्फर्म अभी डेट नहीं हुआ कि आपको कब सैलरी दिया जाएगा। और मई का टीडीएस रोक रखा है और जून का सैलरी इन्होंने दिया है, अभी जुलाई का नहीं दिया है। और अगस्त पे काम करने के लिए ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप काम कीजिए, अन्यथा आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। ये आपको मतलब धमकी दी जा रही जी, जी। है। बताएं भैया क्या नाम है आपका और क्या समस्या आई है? हमारा नाम अरविंद पांडे है, मैं तरफगंज का मीटर रीडर हूँ। हमारे यहाँ 3 महीने से सैलरी नहीं आई और काम करने ना जाओ तो बोलते हैं आईडी ब्लॉक कर दूँगी। हमारी आईडी तो बंद हो गई, 1.5 महीना हो गया। सुपरवाइजर कह के आईडी बंद करवा दी जोनल साहब से, अभी तक हमारी आईडी चालू नहीं हुई। आईडी के लिए पैसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 7500 रुपया लगेगी, 12,500 रुपया पहले दे चुका हूँ सिक्योरिटी का टीडीएस में, उसका भी आईडी बंद होगा, पैसा नहीं आया। घर से 12,500 रुपए आप किस चीज का दिए? 12,500 रुपया आईडी बनवाने के लिए सिक्योरिटी चार्ज मांगे थे, वो दिए हैं यानी जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड वो देंगे, यानी आपको क्षेत्र में काम करने के लिए। काम करने के लिए। उसके बाद में हमको पैसा ही नहीं आया। 6 महीने से काम करते हैं, हमारे तो 2 महीने की सैलरी मिली और हमारी आईडी तो बंद हो गई, 1.5 महीना हो गया। हाँ, और बोलते हैं अभी काम करने जाओ फील्ड में तो 100-150 रुपये अपने जेब से दे देंगे, कभी दे देंगे साल 6 महीने पे, और बोलेंगे अपने लग से घर से तेल लगा के कौन जाएगा यहाँ ड्यूटी करने, 2,000 रुपये महीने की। इससे अच्छा आदमी परदेश ही रहे, मीटर रीडर की नौकरी करने में अभी क्या फायदा? सैलरी आपको नहीं मिल पा रही, जो आप काम कर रहे हैं उसका पैसा आपको नहीं मिल पा, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या है, पर सैलरी नहीं मिल रही है और क्या। सभी लोग तकलीफ में है, कौन जाएगा फील्ड में, और सुपरवाइजर बोलते हैं जाओ फील्ड में, तो कैसे जाएंगे इस तरह। हाँ, अभी आप लोग डीएम ऑफिस पे आए, आपने ज्ञापन दिया, क्या हुआ उस पे? कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन मिला, अभी मिलेगा जब आप लोग बताओगे तो आश्वासन मिलेगा। चलिए ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया आप बताएं क्या नाम है आपकी और क्या समस्या है? मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। मैं वजीरगंज में डुमरिया डी जो है उपकेंद्र है, वहाँ पर काम करता हूँ मीटर रीडर का। 3 महीना हो गया। हम लोगों को पहली बात तो मई के महीने की जो टीडीएस पहले काम करवा रही थी, उसकी सैलरी नहीं मिली। उसके बाद में कुछ सुपरवाइजरों द्वारा बताया गया, नाम नहीं लेना चाहेंगे, शायद अगर ये बात जाएगी तो उन तक जाएगी। उन्होंने कहा कि 2000 बिल बनाइए, 15,000 पाइए। 2000 बिल बना दीजिए, आपको 15,000 मिलेगा। अच्छा, मिला क्या है? 2-2.5 रुपए के हिसाब से मिला है। क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? हम लोगों के पास भी बच्चे हैं। कहीं हगीज का पैसा ले जाना है, कहीं दूध का पैसा ले जाना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी है, कापी किताब लेना है। क्या 2000 में आप बताइए? हम लोग 6,000 रुपये तो मान लीजिए कि तेल का खर्चा हो जाता है। हम उन्हीं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहेंगे, जो टेरा सॉफ्टवेयर आई है, उनके जो उच्च अधिकारीगण महोदय हैं, वो नाराज ना होकर के हम सभी मीटर रीडर बंधुओं का समाधान करें, निवारण करें और इसको बताएं। हम एक मांग करेंगे कि जैसे कुछ सुपरवाइजर हैं, उनके द्वारा कहना है, उनका कहना है कि आप लोग जिसको काम नहीं करना है लिखित में दे दीजिए। महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हम लोगों को समस्या को सुनिए और आप लिखित में दे दीजिए कि आपको 7 रुपया या 8 रुपया या 5 रुपया के हिसाब से आपको प्रति बिल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग हम लोगों की सैलरी फिक्स कर दीजिए। सैलरी फिक्स कर दीजिए, आप दे दीजिए इतना टारगेट कि इतना आपको करना है। हर परिसर पर हम लोग जाएंगे और जाते भी हैं। जिस फील्ड में हम कार्य करते हैं वहाँ के जेई महोदय से या जो भी वहाँ के टीजी सेकंड महोदय हैं, उनसे पूछ लीजिए, जानकारी कर लीजिएगा।
आपको बताएंगे लड़का कार्य को करता है। सुबह फोन आ जाएगा कि 6 बजे के बाद में आपने आईडी लॉगिन किया नहीं किया। तो ये आपकी जो समस्याएं बनी हुई है लगभग कितने समय से ये बन रही है? समस्या तो है जो कंपनी का उदल बदल हेरा फेरा हुआ, एक कंपनी को जाना था दूसरी कंपनी को आना था। टीडीएस कंपनी में जो कार्य हम लोगों ने किया था तो 2 महीने का पैसा रोक के रखा था, फिर 1 महीने का पैसा उनके द्वारा दिया गया। लास्ट मंथ में जो हम लोगों ने कार्य को किया उसका पैसा अभी तक मई मंथ का नहीं मिला है। जून में हम लोगों ने कार्य किया टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में ज्वाइन करके, उसका 1 महीने का पैसा दिया गया। जो उनके द्वारा सुपरवाइजर महोदय के द्वारा कहा गया था कि आप 2000 बिल बनाइए 15,000 मिलेगा। हम उन महोदय से जानना चाहते हो, आपके मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहते हैं, महोदय जी आप भी आगे आइए और हम सभी मीटर रीडरों को जो समस्या है उसका निदान करिए। धमकाने से क्या फायदा है? आपके भी बीवी बच्चे, आज हमारी नौकरी चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं मांग आपसे कर रहे हैं, हम भी अपने पेट के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं। सारा दिन कार्य करते हैं, शाम को हमको भी भोजन चाहिए, हमारे परिवार है, माँ बाप हैं, उनका निवारण कौन करेगा? हम ही लोगों के ऊपर है ना। सारा दिन काम करो, शाम को पता चलता है मम्मी पापा कहते हैं अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है 300 रुपया दिहाड़ी हम घर पे मजदूर रखते हैं, खेत में कार्य को करवाते हैं, आप उसी को करिए। तो क्या महोदय आप लोगों के पास बाल बच्चे नहीं हैं? जिसको 1 लाख सैलरी मिलती है उन महोदय का पूर्ति नहीं होती है। हम लोगों को पूरा दिन कार्य करवाने के बाद में फील्ड में 2000 रुपये मिलेंगे, क्या हम लोगों की पूर्ति हो जाएगी? साहब आप ये हम लोगों की बात को सुनिए, हम लोगों को नाराज मत करिए। और जाहिर सी बात है हम लोग आपका कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के कार्य करने से आपका भी फायदा होता है। आखिर हम लोग बिल बनाएंगे, बिजली विभाग कहीं ना कहीं बिजली विभाग कहती है कि मीटर रीडर जो है बिजली विभाग के दाहिने अंग हैं। क्या महोदय 2000 रुपया महीना दे करके वो 6000 रुपया खर्चा करवा के दाहिना अंग बनवाएंगे? हम लोग बिल बनाएंगे तभी रेवेन्यू आएगा बिजली विभाग का। इसका निदान करो। किसी के ऊपर कोई भी कर्मचारी अगर कार्य करने जाता है, एसडीओ साहब के यहाँ पहुँचे, हमारा महीने का जो है बिल नहीं आया, हम बिल कैसे जमा करें? एसडीओ साहब फोन मिलाएंगे सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर फोन मिलाएंगे कि आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? साहब यही कहेंगे आप, हम लोगों की पीड़ा को भी समझिए, हम लोगों के अंदर क्या पीड़ा है। इतना दिन से जब से सैलरी आई है हमारे सभी मीटर रीडर ग्रुप में बाकायदा मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कोई उच्च अधिकारी महोदय, सुपरवाइजर भी हैं वो भी उसमें जुड़े हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि आप 2000 बिल बनाइए 15,000 देंगे। महोदय की बोलती नहीं निकली है। हम लोग यहाँ से जाएंगे, हर किस हम बोल रहे हैं, हमारे पास फोन आएगा, वो दबाव बनाया प्रताड़ित किया जाएगा, बिल्कुल की जाएगी। हम लोग कार्य करते हैं, अपने हक की लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी हम कहीं तक लड़ेंगे, और हम अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं और मांग करते हैं। जहां पर हक की लड़ाई की मांग होगी महोदय वहां हम झुकेंगे नहीं, और जहां हमारी गलती होगी उन महोदय से कहेंगे कि आपका जूता हमारा सर, अगर आप हमारी गलती निकालिए आपका जूता हमारा सर। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी हमारी पीड़ा को समझिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। हम लोगों के पास भी बाल बच्चे हैं और सबका खर्चा चलाना रहता है, और बहुत बड़ा संकट का समय है ये 3 महीने। आप बताइए, रक्षाबंधन का त्योहार सर पे है, पंचमी का त्योहार निकल गया, सावन महीने में हम लोग हिंदू भाई हैं, सबके घर में एक्स्ट्रा खर्चे रहते हैं, ठीक है? क्या 2000 में हो पाएगा? डेली 100 का तेल डलवाते हैं, 150 का तेल डलवाते हैं। महोदय का फोन आता है, जैसा फोन करेंगे भैया वहाँ पर चलिए, आज कैंप लगा है, कैंप में काम करते हैं, लोगों के परिसर पर जाते हैं, उनकी बिल निकाल के उनको देते हैं। आप बताइए, लोग बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं देहात में, क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देंगे? आप ही बताइए, आप भी एक आम जनमानस से हैं, देंगे? तो आप बताइए 2000 में, 2500 में या 2 रुपया प्रति बिल के हिसाब से हो पाएगा? संभव नहीं है। बाकी हमारे सभी मीटर रीडर हैं, सभी प्रताड़ित हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, उनके अंदर चाटुकारिता है। ऐसे चाटुकारिता करेंगे तो आप चाटुकारिता ही करते रह जाएंगे। जिस कार्य को करना है सीना ठोक के करो, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा ये गोंडा जनपद में परिषद में अपना बात रख रहे थे, और मैं भी सरकार से कहना चाहूँगा जो इनके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी बात को, इनकी मांग को सुने और इनका जो भी वेतन से संबंधित समस्या है उसका समय से निस्तारण किया सके।